मैया यशोदा और बाल कृष्ण यानी कि लल्ला, इनकी बहुत ही मधुर सी एक लीला है जिसके विषय में सब ऋषिगण और सभी लोग इस लीला में खो जाने को तत्पर रहते हैं। कोई भी संत हो या कृष्ण भक्त हो या कोई गोपी हृदय हो, सबके सब इस मधुर लीला में इसकी अंदर गोते लगाते ही होते हैं। तो आइए आज हम लोग भी एक अलग ही अंदाज में उस लीला यानी कि माखन चोरी, और माखन चोरी के बाद जब गोपियां श्री कृष्ण को पकड़ करके मैया यशोदा के सामने ले जाती होगी, और उस वक्त लल्ला अपनी सफाई में क्या क्या कहते हैं। और दूसरी बात कि जब मैया के सामने लल्ला अपनी निर्दोषता कैसे साबित करते हैं, फिर जब मैया कुछ भी नहीं सुनती तब लल्ला एक तरकीब करता है कि जो मैया है वो बारंबार लल्ला को डांट रही है, उसको ऐसा कुछ कह दिया कि उस बात को सुनकर पहले तो माँ यशोदा को हंसना आ गया और फिर रोना भी आया, और फिर अपने लल्ला को लेकर के अपनी बाहों में पकड़ करके अपने हृदय से लगाकर रोने लगी। पर तब ये जो लीला है, इस लीला को देखने के लिए सूरदास जी के पास नयन नहीं थे, नेत्र की दृष्टि नहीं थी, फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इस बात का वर्णन किया है और एक सुंदरी पद रच डाला है। और इस पद के भीतर हमें भगवान कृष्ण की बाल लीला, माखन चोरी, और फिर गोपियों का आना, और उसके बाद कृष्ण का अपनी मैया को कुछ बातें बताना, वो सब लीला जब हम सुनते हैं तब हमारे सामने दृश्यमान हो जाती है। पर यहाँ जो वो बहुत ही प्राचीन जो वो कीर्तन या भजन कहते हैं हम, वो बहुत ही प्राचीन है, सूरदास जी का रचित है, और उसको गाने की पद्धति भी थोड़ी अलग है, पर मैंने यहाँ कुछ भिन्न राग में अपने अनुसार गाया है। तो आइए वो कृति यानी कि रचना तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी पेशकश यहाँ पर नई रीत से है। तो आइए सुनते हो मधुर ही भजन कि मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो रे यशोदा मैया, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो रे यशोदा मैया, मैं नहीं माखन खायो। लल्ला कहता है कि मैंने माखन नहीं खाया, और माखन नहीं खाया इस बात का प्रमाण वो छोटा सा बालक हमारा बाल कृष्ण कैसे देते हैं, क्या क्या प्रमाण देते हैं मैया को मनाने के लिए। पहले तो कहते हैं भोर भई गैयन के पीछे, भोर भई गैयन के पीछे, मधुवन मोहे पठायो रे यशोदा मैया, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो रे यशोदा मैया, मैं नहीं माखन खायो। सुबह हुई कि तुमने मुझे गायों के पीछे गौधन को चराने के लिए सुबह सुबह में भोर भई गैयन के पीछे तूने मधुवन मोही पठायो। सवार થઈ અને आपने मुझको गैया को चराने के लिए भेज दिया। मैं कहाँ से माखन खा पाता भला। फिर सुबह में भेजा था और पूरे दिन क्या किया। तब कृष्ण बताते हैं कि चार प्रहर बंसी वट भटक्यो,
चार प्रहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो रे यशोदा मैया, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो रे यशोदा मैया, मैं नहीं माखन खायो। कहते हैं कि 4 प्रहर यानी पूरा दिन गैया के पीछे 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 बंसीवट के आसपास गैया चरा रहा था, वहां में फिर रहा था, भटक रहा था। और जब सांझ पड़ी तब घर आयो। सुबह से गया था, भोर भई गैयन के पीछे, यानी कि सुबह सुबह में मैं गया था, पूरे दिन यानी कि चारों प्रहर में गैया के पीछे पीछे बंसी वट के आसपास टहलता रहा, भटकता रहा। और फिर जब सांझ पड़ी तब मैं घर आयो, यानी कि सुबह से शाम तक मैं बंसीवट के आसपास ही गैया चरा रहा था। मैया मैंने कहाँ माखन खाया, कब माखन खाया और कैसे खाया। मैया ने देखा कि अब ये लल्ला पकड़ में नहीं आने वाला है, और लल्ला ने भी जाना कि मैया आज तो मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही। इतना इतना तर्क दिया फिर भी मैया मेरी बात नहीं सुन रही है, तो क्यों ना मैं अपना ब्रह्मास्त्र ही निकालूं। और बच्चों का ब्रह्मास्त्र क्या होता है पता है ना आपको, बड़े बड़े आंसू। तब लल्ला ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और मैया से कहा कि मैया मुझे सब पता है, आप मुझे भले ही कुछ ना कहती हो, लेकिन मुझे सब पता है। मैंने लोगों से सुना है, आते जाते जब मैं राह पे निकलता था तब लोग कई तरह तरह की बातें करते थे, वो सब बातें मैंने सुन ली है। मैया बोली अच्छा क्या सुना है तूने। लल्ला बोला मैया मैंने जो सुना है आज तक मैं तो इसलिए नहीं कहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि तू मेरी अपनी मैया है, तू मेरी ही मैया है। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि तू मुझ पे भरोसा नहीं करती, मुझ पे तो विश्वास नहीं है, इसलिए अब लगता है कि जो लोग कहते हैं ना वो ही बात सच है। क्या बात सच है। बोले लोग कहते थे कि वो नंद जी है वो बड़े ही सुंदर दिखते हैं, यशोदा तो बड़ी ही सुंदर दिखती है, और फिर इसका ये लल्ला सांवला क्यों है। तो कोई लोग कहते थे, कोई कोई कहता था कि ये जो लल्ला है ना वो यशोदा का बच्चा नहीं है, यशोदा का बालक नहीं है, नंद का बालक नहीं है, तो वो जो लल्ला है उसको कहीं से उठा करके ले आए हैं, वो उसका अपना बच्चा नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। और वो बात मैंने सुनी थी, लेकिन मुझे लगा था कि ये सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा कह रहा है। पर आज पता चला मैया कि तू सच में मेरी माँ नहीं है, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, तू कहीं से मुझे लेकर आई है, वो बात सच है। और उस बात को सुनते सुनते मैया को पहले तो हंसी आई, कहते था जब लल्ला कहता था कि मैं सांवला हूँ, बाबा गोरे है, मैया तुम इतनी गोरी हो, पर मैं अकेला ही क्यों सांवला हूँ, ऐसी बात जब तक कन्हैया बोल रहा था तब मैया बड़े मज़े से आनंद से मुस्कुरा रही थी। लेकिन जब बाद में फिर एक वाक्य लल्ला ने बोल डाला कि मैया मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, इस बात का मुझे पता चल गया। बस एक बात पे मैया को रोना आ गया और मैया रोने लगी। लल्ला को वो रोते रोते अपने हाथों से पकड़ करके अपने हृदय से लगा डाला, क्योंकि मैया अपने लल्ला को कभी बुराया नहीं समझती थी। और लल्ला ने आज ऐसी बात कह दी कि उस बात को सुन करके मैया रोने लगी। सच कहते थे लोग गोकुल के, सच कहते हैं लोग गोकुल के, मैं हूँ जायो परायो रे यशोदा मैया, मैं
माखन खायो। मैं हूँ जायो परायो रे यशोदा मैया, मैं नहीं माखन खायो। ऐसी बात सुन करके यशोदा को रोना आ गया और रोते रोते यशोदा ने लल्ला को अपने हाथों से पकड़ा और हृदय से लगाया। सूरदास वहाँ बहुत ही अद्भुत वर्णन करते हैं कि लल्ला ने जो अपना शब्द था वो उसको बदल दिया और फिर कहने लगी कि मैया मैंने ही माखन खायो, मैया मैंने ही माखन खायो। अब तक कहते थे कि मैं नहीं माखन खायो, पर बात को पलट दी और कहने लगा कि मैंने ही माखन खायो। आइए देखते हैं सुंदर भाव। सूरदास तब हंसी रे यशोदा, सूरदास तब हंसी रे यशोदा। ले उर कंठ लगायो रे यशोदा मैया, मैं नहीं माखन खायो। मैंने ही माखन खायो रे यशोदा मैया, मैं नहीं माखन खायो। तो ये बहुत ही सुंदर सूरदास जी की रचना है और जो संगीत के सम्राट दिग्गज व्यक्तियां हैं वो इस भजन को बहुत ही अच्छी तरह से गाते हैं और आप सबके सामने पेश करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा सा अंतर गाने के भीतर थोड़ा सा बदलाव किया है और साथ में इस बात का वर्णन भी किया है, तो आप सब लोगों को वो पसंद आएगा। और ऐसे ही सुमधुर भजन और इसके भीतर की लीलाएं सुनते रहिए।